बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपके साथ शीख महफिल है आपका खादम इब्न हसन, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। जैसा कि आपने अनवान में देखा, सितंबर 1965 की दिन, जी हाँ, आज 6 सितंबर है, तो इस हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, मेरी क्या औकात, मैं इस पर क्या कहूँगा। मैं तो एक जाहल सान पढ़ सा बेवकूफ़ मुस्तरद अहमक इंसान हूँ। तो 65 की जंग पे बहुत कुछ कहा जा चुका, बहुत कुछ मौरख कहता रहेगा, लेकिन मैं भी अपनी बसात के मुताबिक कहूँगा। मेरे भी बहुत से चश्मदीद वाक़यात हैं। तो जनाब, हमें चूरन खिलाया जाता रहा, नशावर, हमें नशावर मशरूब पिलाया जाता रहा, जो कि जहर बन के हमारी रगों में अब दौड़ रहा है, मुख्तलिफ किस्म का। कभी कश्मीर फतह करने का, कभी दिल्ली के लाल किला पे झंडा लहराने का, कभी गज़वाए हिंद बर्पा करने का, कभी रूस को शिकस्त देने का, कभी अमेरिका को शिकस्त देने का, कभी रूस के टुकड़े करने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम तो टके टके के महताज हैं। अगर हमारी हिफाजत के लिए हमारे बैरूनी दोस्त ना होते तो हमें तो अफ़गानिस्तान कई बार फतह कर चुका होता, हस्बे साबिक जैसे वो करते रहे हैं। तो खैर, 65 की जंग का हाल सुनिए। पहला झूठ हमारा कौमी रियासती पहला झूठ ये है कि 1965 की जंग हिंदुस्तान ने शुरू की थी। मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान ने शुरू नहीं की थी। ये हाँ, उससे पहले मैं बात करता चलूँ कि जब 1965 की जंग हुई थी, तो तब वैसे तो पाकिस्तान 1947 से ही डिक्टेटरशिप के कब्ज़े में है, आमरों के। लेकिन पहला जो अलानिया आमर आया था, जिसने इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल पे कब्ज़ा किया था, वो डफर नाअहल, उसका नाम था जनरल अयूब खान। वो एक हवालदार का बेटा था, और वो भी ऐसे ही था, हवालदार साहब भी अंग्रेज़ की फ़ौज में उनके खच्चर बच्चर चराया करता था, उनको मालिश करता था अयूब खान का बाप। तो इसको क़ायद आज़म ने भी कहा था कि इस नलईन को कभी भी इक़्तिदार के अवानों के पास ना आने देना। लेकिन ये साजिशी था, डफर था, इसके पास और तो कुछ है नहीं था। तो इसने इक़्तिदार पे कब्जा किया। फिर इसने एक लेपालक बेटा लिया, उसका नाम था जुल्फी या जुल्फ़कार अली मरहूम शहीद भट्टो। जितना ये अयूब खान डफर था, जितना ये नालायक नकम्मा था, अपने पेशे में भी, बाकी भी मजबूरी तौर पे। और आप कहेंगे अगर ये इतना ही डफर था तो पाकिस्तान ने इतनी सनती तरक्की कैसे की इसके दौर में। तो वो जनाब, अमेरिका की बरकत थी साम्राज्य की। तब अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी हर हाल में। तब अमेरिका को बड़ा बीर पेशावर का हवाई अड्डा दिया गया। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने जैकबाबाद और जिस यहाँ का ये मौजूदा वज़ीर आज़म है निगरान ज़ोब, वहाँ का हवाई अड्डा दिया, ये दिए गैर एलानिया कौम से चोरी, वैसे ही अयूब खान ने पेशावर का बड़ा बीर अड्डा मुकम्मल तौर पे अमेरिका को दे दिया था। और अमेरिका की गुलामी हम हद तक कर रहे थे, इसलिए अमेरिका ने हमें कुछ डॉलर दे के हमारी वो हालत की थी कि कौम कुछ ना कुछ मुतमिन रहे। वरना इसमें अयूब खान का कोई करिश्मा कमाल तो नहीं था, ये तो अमेरिका का करिश्मा था, उसकी करामत थी। तो खैर, जितना ये डफर था, इसका लेपालक बेटा उतना ही चालाक, मक्कार, होशियार था। वो हर सूरत खुद इक़्तिदार पे कब्ज़ा चाहता था, जिसका नाम जुल्फ़कार, उसे हमेशा इक़्तिदार के अवानों में जुल्फ़ी कहा जाता था। और अयूब खान हमेशा उसे जुल्फ़ी और जुल्फ़कार अयूब खान को हमेशा डैडी कह के पुकारते थे। ये तरीक़ का हिस्सा है, मुस्तनद तरीक़ का। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। 65 की जंग या 1965 आप पढ़े लिखे कहते हैं, या आप पढ़े लिखे
65 कहते हैं सितंबर की जंग, वो पाकिस्तान ने शुरू की थी, हिंदुस्तान ने शुरू नहीं की थी। वो कैसे? तारीख का हिस्सा है ऑपरेशन जबराल्टर, जो मरी में बैठ के अयूब खां के लेपाल के बेटे ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर से मिलकर बनाया। वो था बगैर मनसूबाबंदी के मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के कमांडो को उतारना। वहाँ मेरे बड़े भाई, मेरे लिए काबिल एहतराम बेशुमार पाकिस्तान के SSG कमांडो शहीद कर दिए गए, या मकबूजा कश्मीर वालों ने पकड़ के हिंदुस्तानी फ़ौजों के हवाले कर दिए। जब उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, उनसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं था, तो फिर यही कुछ होना था। तो खैर, 2 कंपनियों ने हमारे SSG की हिंदुस्तान की नाक में दम कर दिया। उसके अलावा जब ये ऑपरेशन जबराल्टर नाकाम हो रहा था, तो शंभ जौड़ियाँ पे हैवी तोपखाने से बमबारी शुरू कर दी। वो गांव के गांव ही हिंदुस्तान के साथ में उड़ा दिए गए। तो यहाँ सवाल है कि अगर मैं आपका गरेबान पकड़ूं या मैं आपके एक थप्पड़ मारूं चेहरे पे, तो कि मुझे क्या गारंटी आप मेरे चेहरे पे एक थप्पड़ मारेंगे, आप मेरी किसी और नाजुक जगह मुक्का सील नहीं करेंगे? तो उसके बाद हिंदुस्तान को हक हासिल था जब मुतनाज़ा कश्मीर है। और हाँ, यह मक्कार, ये बेवकूफ़ जनरल यूं का मक्कार बेटा उसे यकीन दिलाता रहा कि हम कश्मीर में जो मर्जी कार्रवाई करें, हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत कभी भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर अबूर नहीं करेगा। ये मुमकिन है यार? ऐसा मुमकिन है? तो जब यहाँ तक नौबत पहुँच गई, तो फिर 6 सितंबर 65 को हिंदुस्तान ने लाहौर पे हमला किया, और उस पे मुझे जितना मैं रोऊं कम है कि पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान का डफर, खुद साख्ता हरामजादा फील्ड मार्शल अयूब खां, किसी को कान खबर ना हुई। और मैं हल्फन कहता हूँ, कसमियाँ, हिंदुस्तान की फ़ौजें, BRB नहीं, ये दरोगा वाला, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर की बागवानपुरा, यहाँ तक आ पहुँची थी। लेकिन वहाँ कुदरत हम पे मेहरबान हुई कि दोनों मुल्कों की अफवाज को, सिपा सलारों को किसी बड़ी जंग का तजर्बा नहीं था। ये पहली जंग थी, क्योंकि ये तो नौकर गुलाम थे हम तो सभी अंग्रेज़ों के। तो अंग्रेज़ तो किसी को सिपा सलारी नहीं देता था, मेजर से आगे किसी को जाने नहीं देता था। वो हर हाल में कमांड अपने हाथ रखता था। तो जंगों का दोनों तरफ तजर्बा नहीं था। तो लाहौर सोया हुआ था। सुबह की अज़ान से पहले जब उन्होंने देखा कि इधर तो ये हाल है, कोई शख्स जाग नहीं रहा, कोई आर्मी डिप्लॉय नहीं, तो उन्होंने दिल में अल्लाह ने ख्याल डाल दिया कि ये आपके लिए एक चारे के तौर पर ऐसा किया गया, आपकी पुश्त काट के आपको सबको घेर लिया जाएगा। तो वो खुद ही अपने खौफ से फिर वापस भाग गए। इतने में चंद लाहौर के शहरियों ने देख के हमारे जर्नैलों को, शेर जवान जर्नैलों को आगाह किया कि यहाँ हिंदुस्तानी फौजें फिर रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? उस दिन अगर हिंदुस्तान उसके खौफ ना आता कि हम घेरे में आ चुके हैं, पसपाई इख्तियार ना करते, तो उस दिन, उसके बाद 65 की जंग लाहौर के गली कूचों में लड़ी जाती और रावी का पुल जो है उस पर हिंदुस्तान का कब्जा होता। ये किसी भी अस्करी माहर से पूछ लें कि वो दयानतदारी, ईमानदारी से आपको बताए। किसी भी लाहौरी जो उस उम्र का, मेरी उम्र का जिंदा है, उससे पूछ लें, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो जब पीछे BRB से पीछे गए, तो इधर थोड़ी सी पता चला, तो जैसे उठे वैसे हमारे बच्चे भाग गए, किसी हुक्म के बगैर, किसी हरामजादे जर्नैल के हुक्म के बगैर, किसी मेजर जनरल के हुक्म के बगैर, सब सरहद की तरफ जो असला हाथ आया भाग गए, जिस भी कपड़ों में थे। फिर वहां जाकर उन्होंने दादे शजात दी। मेजर शफकत, आपकी अजमत को सलाम है, आप मुहाफ़िज़ हैं लाहौर के।
जिस जाफियानी से आपने जंग लड़ी वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे हरामजादे जो करप्ट जर्नैल हैं, ये आपकी वो उस शुजाअत को, उस कहानी को आवाम तक आने नहीं देते। मेजर अजीज भट्टी, तुम्हारी शहादत को सलाम है। तमाम सिपाहियों, हवालदारों, नायकों, सूबेदार मेजरों को सलाम है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके अपना मुकद्दस खून बहाकर लाहौर को और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हमले से बचा लिया। यह है असल हकीकत। उसके बाद इतनी ही सच्ची हकीकत यह है कि हमारी फ़ज़ाइया हरकत में आई। हमारी फ़ज़ाइया बरतर थी, हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया से जहाज़ों के लिहाज से भी बरतर थी और अपनी ऑक्यूपेशनल महारत में भी उससे बरतर थी। हमने फ़ज़ाइया से फिर हिंदुस्तान को रोका और हमारे पास ये ज़मीनी फ़ौज के पास भी हिंदुस्तान से बेहतर असरा था। ये सच्ची बात है, ये सच्ची कहानी है। उसके बाद हमें तरानों का नशा पिलाया गया, नगमों का नशा पिलाया गया, हमें मोजों का नशा पिलाया गया, हमें बतलाया गया कि हमारे जान पेट पे बम बांधकर टैंक के नीचे घुस जाते थे। ये किस ज़माने की कहानियां हमें बताई जाती हैं। अगर वो पेट बम बांध के टैंक के नीचे चुंडा पे महाज के उसके लेटना था और टैंक तबाह करना था, तो बम को वैसे क्यों नहीं फेंका जा सकता था टैंक के नीचे अपनी जान बचाने के लिए, एक जान बचाने के लिए। और असल बात यह है कि इधर था मलिक मजीद जो नून लीगिया था, जनरल, मैं उसे हरामजादा ही कहूँगा। वो चुंडा तक अगर उस दिन ना रोका जाता तो पाकिस्तान दो हिस्सों में कट जाना था वजीराबाद से। यही एक शहरात थी जो पूरे पाकिस्तान को मिलाती थी। तो अयूब खान ने फिर हुक्म दिया फ़ज़ाइया को कि नपाम बम मारे जाएं हिंदुस्तानी टैंकों पे, जो पानी को आग लगा देते हैं, जो लोहे को आग लगा देते हैं, हर चीज़ को आग लगा देते हैं। जब वो दर्जनों के हिसाब से टैंक जले तो हिंदुस्तानी वापस टैंक भाग गए। मगर ना उस दिन पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान को 71 है, ये तो उसी दिन 2 लख्त हो जाना था वजीराबाद से, एक शुमाली एक जनूबी पाकिस्तान। तो खुदा हम पे हमेशा मेहरबान रहा है। अगर ऐसे यूब खान जैसे, याया खान जैसे बदबख्त जर्नलों के हिफाजत पे हम होते, जो अब सरहदों की हिफाजत छोड़कर, सरहदों पे पहरा देने छोड़कर हमारी ज़बानों, हमारी सोचों पे इन्होंने पहरा लगा दिया है। अगर इनकी हिफाजत पे पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान बच चुका था। फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ था, जैसे वो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था। तो ये है जंग सितंबर की मुख्तसर कहानी। इंशाअल्लाह अगर मैं इन जोगरों वालों के, डालों वालों, वीगो डालों वालों या इनके और परिंदों से, बदमाशों के जो इनके सिविलियन में हैं, इनकी प्रॉक्सियाँ उनसे बचा रहा तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हक का, सच का, पाकिस्तान जिंदाबाद का। पाकिस्तान पे मेरी जान, मेरा माल, इज्जत, नामूस कुर्बान है। मुझे रोज़ दोस्त मशवरा देते हैं कि इन यजीज़ों से बच जाओ। आपकी तो खैर है, आपकी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहुएँ, बहनें, माएँ, उनकी ये इज्जत इसमें ख़राब करेंगे। मैं हर चीज़ पाकिस्तान पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये फैसला करके इस मैदान में आया हूँ कि मैं अपनी धरती माँ के लिए सच बोलूँगा, इसकी जंग लड़ूंगा, 26 करोड़ अवाम की जंग लड़ूंगा, मुझे खा कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के तमाम खाकी सिविलियन, हकीकी मुहाफ़िज़, मुजाहिद, गाजी, शुहदा, जख्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान पे मसल्लत, काबज़, गासब, बदमाशिया, माशी दहशतगर्द, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।